कि आप झटका नहीं खा सकते, आपके धर्म में हलाल मांस खाना है, लेकिन हलाल बिस्कुट खाना है कहाँ बोला गया? हलाल चावल खाना है, हलाल माचिस। एक सच्चा और अच्छा मुसलमान बिना मांस खाए हुए भी रह सकता है, ये बात फैक्ट है। बैन होता है, हलाल सर्टिफिकेशन बैन होता है देश में, उससे क्या मुसलमानों को कोई फर्क पड़ता है? अरे मैं तो कर दो ना, क्या दिक्कत है? कानून चाहिए, जैसा महिला बुर्का पहन रहा है इसमें कानून चाहिए। हमारे देश में 15-20 मिनट में बलात्कार हो रहा है, उसमें कानून नहीं चाहिए इनको। इनको मछली खाने पे चाहिए, मुर्गा खाने पे चाहिए। हाँ, ये जो बोल रहा है ना, ये सब जुमला छोड़ रहा है। अरे बेरोजगार कितना लोग होगा, रोजगार कौन देगा उनको? अरे योगी आदित्यनाथ ने बूचड़ खाने वालों के पिछाड़े पे गोलियां मारी है। मुसलमान उसके मालिक है और हिंदू नाम से ढाबे चला रहे हैं। आप बोलिए कैमरे पे, आपके अंदर दम नहीं है, आपके अंदर दम नहीं है, बोल नहीं सकते कैमरे पे। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिससे देश की राजनीति गर्मा गई है। वो राजनीति ये है कि हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर जो राजनीति हो रही है, कहा जा रहा है कि भाई इससे 28,000 करोड़ की जो सालाना इनकम हो रही है, उससे टेरर फंडिंग और गृह युद्ध जैसी बातें सामने रख रहे हैं। इस पर कई लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि जब देश में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह है, वो क्यों नहीं पूरे देश में इसको हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर देते, क्यों खाली उत्तर प्रदेश में ही बैन किया हुआ है? देखिए, स्टेप बाय स्टेप होता है ना हर एक चीज। कोई आबादी कम तो है नहीं, और आपको पता ही है कि लोगों को भारत के अंदर भटकाना कितना आसान है। अब जरा सी चिंगारी लगाइए और भूस के ढेर को आग लग जाती है, ठीक है ना? यहाँ पे वही काम है। अब पहले तो इसमें तो परीक्षा ही घरी असली मुसलमानों की है। उनको ये समझना पड़ेगा हलाल जो है, हलाल क्या है? हलाल मांस बोला गया है खाने को आपको, कि आप झटका नहीं खा सकते, आपके धर्म में हलाल मांस खाना है, लेकिन हलाल बिस्कुट खाना है कहाँ बोला गया? हलाल चावल खाना है, हलाल माचिस, जितने भी खाने और पीने के प्रोडक्ट हैं, यूज के प्रोडक्ट हैं, इसमें कहाँ हलाल? तो ये तो हर किसी में स्टैंप लगा करके आपकी जेब से 10 रुपए 20 रुपए फालतू ले रहे हैं, और उसका यूज क्या किया जा रहा है? किसी गरीब मुसलमान को घर नहीं दिया जा रहा, उसके घर के अंदर रोशनी करने के लिए दिया बत्ती नहीं दी जा रही है, उसको क्या दिया जा रहा है? आतंकवादियों का केस लड़ा जा रहा है, जैसा कि निकल करके आ रहे हैं सामने तथ्य। तो ये तो आप बताइए कि आप क्या इन चीजों के लिए ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं? आप बताइए। तो ये तो आपको जागना पड़ेगा इसके अंदर। आपको क्या लगता है कि जो हलाल सर्टिफिकेट को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बोला कि भाई हलाल सर्टिफिकेट भारत में बैन होना चाहिए, 28,000 करोड़ की इससे जो सालाना इनकम होती है, उससे पूरे देश में टेरर फंडिंग, गृह युद्ध जैसे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये पैसे? अरे सर, ये वही मुद्दे से भटकाने वाली बात है यार। अब हलाल का तो क्या है यूज? हलाल तो सिर्फ क्वालिटी बताता है ना ऑफ द फूड, ये मतलब झटका है, हलाल है, नॉन वेजिटेरियन। कब से हलाल होता है ये भी बता दो। मेरे को हलाल की डेफिनेशन में बता रहा हूँ। और एयरलाइंस के अंदर यूज होता है, इतनी इंटरनेशनली यूज होता है। तीन सर्टिफिकेट यूज होते हैं। हलाल होता है मुसलमानों का, कोशर होता है ज्यूज का, और क्रिश्चियंस का भी एक सर्टिफिकेट होता है। तो वो तो एक क्वालिटी ऑफ फूड बताता है, उससे ज्यादा इसका है नहीं। बाकी तो राजनीति है, बाकी जो भी कुछ इसमें कह रहा है, कुछ कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, राजनीति है। जो पैसा इससे जनरेट हो रहा है उससे राजनीति की जा रही है। देश में गृह युद्ध, हिंसा भड़काने के लिए पैसा यूज होता है, टेरर फंडिंग में पैसा यूज होता है, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। सर, अब ये होता है तो फिर NIA जांच वाँच करे, खत्म करे इसको यार, कम करे, सरकार करे, सरकार कुछ करे, इसको खत्म करे। अब क्या बोले इस पे? नहीं, NIA कैसे जांच करे? वो तो संविधान के तरीके से जाते हैं। आतंकवादियों का केस लड़ने के लिए वकील करते हैं, वो संविधान आपको राइट देता है। अब आप बताओ इसके अंदर NIA क्या करेगी? तो नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या करेंगी? आप तो उनका केस लड़ने के लिए वो पैसे का यूज कर रहे हो, जिन्होंने भारत को हमेशा आग में झोंका है, जिन्होंने भारत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो आप तथ्यों पे आओ कि उसका पैसा, चाहे हलाल सर्टिफिकेट का मैं कहता हूँ 10 रुपए मुसलमान दे रहा है, लेकिन वो सही जगह यूज होना चाहिए या ऐसे लोगों के केस लड़ने में यूज होना चाहिए? ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम भाई भी है। हलाल सर्टिफिकेट क्या जरूरी है? जो प्रोडक्ट पे, साबुन पे, माचिस पे सब लोग मांग रहे हैं। सर, योगी जी कह रहे हैं कि इसमें 28,000 करोड़ रुपए जो है टेरर फंडिंग में यूज हो। पहले तो ये समझना पड़ेगा मुसलमान के लिए हलाल और हराम क्या है। ठीक है, बहुत सारे हमारे लिए जानवर हराम होते हैं। फिर उसके बाद वो जानवर, अगर जो हलाल जानवर है तो उसको काटा कैसे जाता है, काटने के लिए वो हराम हलाल होता है। तो हराम हलाल बाकी सारे प्रोडक्ट में तो मांस नहीं मिला हुआ ना, और जानवर अगर मिला हुआ भी है तो भी मुसलमान खा लेता है। लेकिन कौन सा जानवर मिला हुआ है वो समझना पड़ेगा। अगर किसी भी एक प्रोडक्ट के अंदर में मान लो कोलगेट है या किसी भी चीज में शक्कर है, चीनी है, अगर कोई मांस का हड्डी मिला हुआ है जानवर किसी का, तो कौन से जानवर का मिला हुआ है? पिग का मिला हुआ है या डॉग का मिला हुआ है, जो ऐसे जानवर जिसको हराम करार दिया गया। अगर इसका मिला हुआ तो वो हमें हलाल सर्टिफिकेट का, हमें हलाल चाहिए कि ऐसे जानवर का मांस नहीं मिला होना चाहिए। अगर उसमें जैसे
जैसे मान लो कि जैसे एक बकरी हो गया, ठीक है, या चारपाई जानवर हो गया, मतलब जैसे बैल हो गया, भैंस हो गया, ये सब का अगर है तो मिलाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हराम हलाल। और सर्टिफिकेट की जो बात आप कर रहे हैं, तो सर्टिफिकेट में जो सतीश सब्बरवाल की जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है उसके, जो अलकबीर है, जो नरीमन पॉइंट में, सबसे पहले अगर उनको हलाल सर्टिफिकेट ज्यादा जरूरत है। मुसलमान तो इसमें है ही नहीं। मुसलमान अगर आप बंद भी कर दोगे ना, मुसलमान को कुछ लेना देना नहीं है इसमें, कुछ लेना देना नहीं है। इस पे भी राजनीति क्यों हो रही है? राजनीति सरकार कर रही है, इनको मुद्दा नहीं मिल रहा है। ये वोट चोरी का मुद्दा हटाने के लिए एक से नया, जब तक ये खत्म नहीं होगा ना ये इलेक्शन, तब तक ये नए नए मुद्दे चलते रहेंगे। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हलाल सर्टिफिकेट हटा देने से, ना रखने से कोई मुसलमान सड़क पे नहीं आएगा, और कोई मुसलमान नहीं बोलेगा कि हमें हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। साहब है कह रहे कि मुसलमानों को टारगेट करना है योगी जी को, कैसे भी करें। वो देखो, मैं कह रहा हूँ एक आध मुद्दा निकलता रहेगा। ये जब तक हमें हिंदू मुसलमान उसमें नहीं होगा ना, हमें ट्विस्ट नहीं आएगा। ट्विस्ट चाहिए लोगों को, मजा चाहिए, एंजॉय चाहिए। तो एंजॉय क्या है, हिंदू मुस्लिम में, हिंदू हिंदू में नहीं है। क्या कहेंगे, क्या एंजॉय के लिए योगी जी कर रहे हैं? भाई एंजॉय के लिए कर रहे तो मकान भी नहीं देना चाहिए थे। नल से जल की योजना पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सभी को हटा देना चाहिए था। और मुझे लगता है सभी मुसलमानों पे बुलडोजर चलना चाहिए था। फिर मुसलमानों वो दंगाई जो है उनके घरों पे क्यों चलता है, फट्टे दंगाइयों के क्यों बचते हैं। और तुम्हारे को अभी भी समझ नहीं आ रही कि योगी जो है वो अच्छे मुसलमानों के साथ तो खड़े हैं, लेकिन जो दंगाई हैं उनके साथ नहीं खड़े हैं। अब अगर आप दंगाइयों का समर्थन करते हो फिर आपको योगी बुरे लगेंगे, अगर आप दंगाइयों का समर्थन नहीं करते हो तो योगी आपके लिए एज इट इज वैसे हैं जैसे हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए। मैं दंगाइयों का बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा, चाहे वो चोर हो, स्मगलर हो, रेपिस्ट हो, मक्कार हो, या हरामी हो, या फ्रॉड हो, चाहे वो मेरा बाप हो या मेरा परिवार का बंदा हो, मैं समर्थन नहीं करूंगा। हलाल सर्टिफिकेशन माचिस पे, साबुन पे, यहाँ तक साबुन में होता है, माचिस में नहीं होता। अरे एक बात एक सुनिए, वेस्टर्न यूपी में एक वो है फ्लैट है, उसको भी हलाल सर्टिफिकेशन दे रखा है। हाँ, उसको भी हलाल सर्टिफिकेट दे रखा है। इसके मैं बोल रहा हूँ ये चूतियागिरी है सर, ये चूतियागिरी है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, ये सच में बता रहा हूँ, ये चूतियागिरी है। ये वाहियात लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं पता है। ये सब मुसलमान जो है ना प्रोपोगेंडा, ये इस तरीके से लोगों को भड़काना चाहते हैं, जो बेचारे पढ़े लिखे लोग नहीं है, उसको मैं घुसा के हराम हलाल घुसा करके ये बस उनकी आंखें बंद करके जो ना ये अपने पास रखना चाहते हैं। सर्टिफिकेट बंद हो जाता है पूरे देश में तो मुसलमान के सड़कों पे होता है। एक सच्चा और अच्छा मुसलमान बिना मांस खाए हुए भी रह सकता है, ये बात फैक्ट है। और हाजी नमाजी भी बन सकता है बिना मांस खाए हुए। तो इसमें हराम हलाल की बात कहाँ है? बंद कर दो सारे जानवर। बिना जानवर खाए हुए मुसलमान एक अच्छा सच्चा मुसलमान हो सकता है। मैं अगर महीने नहीं खा रहा हूँ 3-4 साल से, इसका मतलब मैं पहले खाता था, छोड़ दिया मैंने, नहीं खाता हूँ। अगर खाता हूँ तो बहुत रैली खाता हूँ, एक वगैरह खा लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या मैं मुसलमान से हट गया? क्या मांस खाने वाले ही मुसलमान होगा? बिना मांस खाने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है। जो ये चीज करता है वो गलत है भाई। सर्टिफिकेट चलाया जा रहा है हलाल के नाम पे, हलाल सर्टिफिकेट के नाम पे, कि भाई साबुन में, माचिस में, अन्य चीजों जो छोटी मोटी चीजें, यहाँ तक कि घरों में, सीमेंट में, सरिया में, उसका भी हलाल सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है आज की डेट में। देखिए हलाल हराम जो है ना, मैं बोलूँ बहुत सारी जगह पे, जैसा बैंक में पैसा रखते हो आप, पैसा रखते हैं 1 लाख रखा, 1 साल के बाद वो 1,20,000 रुपए निकला, तो वो क्या हुआ? इंटरेस्ट मिला। तो इंटरेस्ट जो ब्याज आया तो मुसलमान को वो भी हराम है। लेकिन मुसलमान खाते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि मुसलमान बिल्कुल उसमें खाते हैं, वो लेते हैं, वो मना नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ कि अगर आपको जो चीज हराम हलाल है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, उसके अंदर भी बहुत सारे जानवरों का उसमें मिलाया जाता है। जैसे आपका चीनी हो गया, चीनी होता है उसके अंदर भी, आप उसको देखेंगे ना तो बोन चार होता है उसके अंदर, जो जलाई हुई हड्डी का उसमें बुरादा होता है, उससे छाना जाता है। तो किसमें, हर चीज में। लेकिन हमें ये समझना होगा कि कौन से जानवर की हड्डी मिली है। लेकिन सुअर का मिला हुआ है, कुत्ते का मिला हुआ है। इसका जो पैसा आ रहा है वो आम मुसलमानों के उस पर तो खर्च हो नहीं रहा है। कौन आम मुसलमान पे खर्च? बिल्कुल नहीं हो रहा खर्च। ये बताइए, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, कितनी ऐसी फैक्ट्री है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मुसलमान बनाती है? बताइए क्या कौन सा प्रोडक्ट है मुसलमान बनाता है? कोई बनाता है? सारे नॉन मुस्लिम बनाते हैं हमारे। जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है वो उसमें हड्डी मिलाने वाला, जानवर मिलाने वाला, मांस मिलाने वाला कौन मिला रहा है? जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर रही, जो हिंदू बना रहे वो बना रहे। आज मुसलमान तो ये भी कह रहे कि भाई जब तक उसमें कोई भी प्रोडक्ट उस पर हलाल सर्टिफिकेट ना लगा हो उसको खरीदना ही नहीं है। तो वो इसलिए कहते हैं कि इसमें कौन सा जानवर मिला हुआ है। माचिस भी हलाल सर्टिफिकेट खरीदेंगे तो उसमें क्या जानवर थोड़ी नहीं आता उसमें क्या माचिस तो बिना झटके के जलेगी भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब जो है ना वो ऐसे भी करेंगे तो भी चल जाएगा। होता है झटका, वो होता है अगर कुछ पढ़ोगे उस पर पढ़ाई होती है।
समझे नहीं, जो पढ़ाई होती है और झटका कहते हैं जो जानवर को जिबा करते हैं उसको, वो है एकदम वो जो झटका होता है। चावल में भी झटका होता है क्या? वो चावल में झटका और हराम होता है, हलाल होता है क्या? उसमें को हराम और हलाल का कोई कुछ नहीं होता, वो ही होता है। अरे हलाल के पैसों तो छगुर को देता था धर्म परिवर्तन कराने के लिए, तो ये तो सर्टिफिकेट देंगे ही देंगे, ये तो देंगे। जितने हलाल पैसे थे देश विरोधी गतिविधियों में लगाया जाता था, इसलिए बैन किया गया है। और ये बखलाने से कुछ नहीं होगा, पूरे देश में बैन होना चाहिए। सर्टिफिकेट बैन कर दो, मुसलमान उसमें आता ही नहीं है सर, आता ही नहीं। मुसलमान को खाना होगा, सुनिए, मुसलमान को खाना होगा, मुसलमान बिना मांस खाए हुए भी रह सकता है क्या? वेजिटेबल में हराम हलाल तो है ही नहीं है, ना तो फ्रूट्स में है ना वेजिटेबल्स में हराम हलाल नहीं है। मुसलमान किसी भी होटल में खा सकता है, प्योर वेजिटेरियन में। बैन हुआ था जब योगी जी आए थे, उस समय तो बड़ा बवाल काटा था। उसका बवाल कौन कर रहा है? जिसको पैसा कमाना है, जो बाहर की कंपनी है ना, दुबई की जो सऊदी अरब में जाता है, जो अरबों खरबों रुपए का जो मांस जाता है बनकर के, मीट जाता है यहाँ से, उनको हलाल सर्टिफिकेट वाला चाहिए, हलाल मांस चाहिए, हमें जरूरत नहीं है। आप वो बनकर तो उनका नुकसान होगा। सबसे आप 1 साल बन करके दिखाओ, ज्यादा नहीं, 1 महीना, 1 महीना हटा दो कि ये हलाल नहीं है, ये झटके वाला है। देख लो कोई दुबई का बच्चा ले ले तो मैं मान लूंगा। कपड़ा हलाल कभी सुना था हमने? कपड़ा हलाल होता है ये सुना था हमने? माचिस हलाल ये सुना था हमने? ये पैसे कहाँ जाते थे? छंगुर जैसे को 100 करोड़ कहाँ से आते थे? यही हलाल के पैसे थे जो हिंदुओं के लड़कियों को काम किया जाता था। कपिल सिब्बल जैसे करोड़ों लेकर के इनके पक्ष में वकील खड़ा करने का काम ये कौन करता था? यही हलाल के पैसे थे। धन्य हो योगी जी, अब बैन करो इसको, पूरा देश में बैन होना चाहिए। बैन करो आज से, ये सब सर्टिफिकेट आज से बैन करो। ये हलाल सर्टिफिकेट बैन करने की बात कर रहे हैं योगी जी के, पूरे देश में बैन होना चाहिए। अरे मैं तो कह रहा पूरी भारत में कर दो, हमें कौन सी फर्क पड़ने वाला है? अरे हम सब्जी खा लेंगे, क्या दिक्कत है? हम मुर्गी खा लेंगे। अच्छा एक बात सुनिए, ये पता है कि इनको टारगेट करता है ये जो हलाल सर्टिफिकेट का जो मुद्दा उठा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि इस पे कह रहे हैं लोग कि भाई योगी जी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, इससे क्या हलाल सर्टिफिकेट बैन हो जाएगा, उस पर सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो उससे क्या दिक्कत है? अच्छा अल कबीर कंपनी किसका है? अल कबीर कंपनी किसका है? उसका मालिक कौन है? उस पे जा नहीं सकता है? क्यों नहीं जाएगा भाई? मत चंदा खा ले तो 250 करोड़, हाँ 250 करोड़ चंदा खा लेता है, उसमें नहीं बोलेगा इन लोग? क्यों नहीं बोलेगा? पता है इनकी शान में जो है ना इज्जत घट जाएगा इनको। बैंड वहाँ क्या है? कपड़ा क्या होती है हलाल भाई? माचिस क्या होती है? साबुन क्या होती है? मुर्गे पर क्या है? क्या उसमें क्या है? क्या दारू पर क्या? अरे साबुन लगाते हो? साबुन पता किससे बनता है? चर्बी से बनता है, लगाता नहीं लगा। उस पे हलाल लिखती है कि क्या जरूरत है भाई? और अपना प्रोडक्ट बना के बाजार में फैला के और उससे पैसे कमा के और उस पैसों को लेकर के तुम वकील को दोगे, उस पैसों को आतंकवाद में खर्च करोगे, धर्म परिवर्तन में काम करोगे, तो बैन तो किया जाएगा। हलाल सर्टिफिकेट से जो पैसा जनरेट हो रहा है, निकल रहा है, उसको लव जिहाद में, आतंकवादी गतिविधियों में या देश में कहीं भी दंगे करवाने उसमें यूज होता है। छंगुर बाबा जैसे लोग के पास जाता है। अच्छा एक बात सुनिए, अगर कोई छांगुर बाबा ने गलती करा, ठीक है, जो हमारा देश जो चलेगा गुंडागर्दी से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। जो कानून में सजा है उनको दिया जाए तो इस तरह से जैसे छांगुर बाबा है। अरे सुन तो लो यार, सुनते ही नहीं हो। अभी बागेश्वर धाम जो है उनकी पूरी मंच पे एक मुस्लिम लड़की को धर्म परिवर्तन करवाया, उसमें क्यों नहीं बोला इन लोग? क्यों नहीं बोला? वो भी गलत है। मेरे नजर में दोनों गलत है। पता क्या है? अगर मुस्लिम लड़की हिंदू में जरा, मेरे नजर में गलत। अगर हिंदू लड़की मुसलमान के में आ रहा है तो भी गलत। अपने अपने मजहब में शादी करो ना भाई, तभी तो तुम्हें समझ में आएगा। मैं दूसरी धर्म की लड़की से क्यों करूं भाई? हलाल सर्टिफिकेट पे वापस आते हैं। एक बात बताएं, अगर बैन होता है, हलाल सर्टिफिकेशन बैन होता है देश में, उससे क्या मुसलमानों को कोई फर्क पड़ता है? अरे मैं तो कर दो ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हलाल मीट जो बाहर जाता है ना वो भी बंद करना चाहिए। एक्सपोर्ट होता है, जो एक्सपोर्ट होता है सऊदी, दुबई, जो दूसरी नंबर पे हमारे बीफ सप्लाई में चल रहा है, वो उसमें भी तो हलाल मीट लिखा हुआ रहता है, उसको भी बंद करो। ठीक है, उसको भी बंद करना चाहिए। मैं तो कह रहा पूरी भारत में कोई दिक्कत नहीं है। अगर देश में कानून बन रहा है, हमारे देश में फायदा हो रहा है तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इनको किस में चाहिए कानून? पता है इनको कानून चाहिए
जैसा महिला बुर्का पहन रहा है इसमें कानून चाहिए। हमारे देश में 15-20 मिनट में बलात्कार हो रहा है, उसमें कानून नहीं चाहिए इनको। इनको मछली खाने पे चाहिए, मुर्गा खाने पे चाहिए। हाँ, ये जो बोल रहा है ना, ये सब जुमला छोड़ रहा है। अरे बेरोजगार कितना लोग होगा, रोजगार कौन देगा उनको? सरकार जिम्मेदारी ले, और मैं तो कहता पूरी भारत में बंद करे, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई मुद्दा वाली बात नहीं। इसमें तो कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये हलाल सर्टिफिकेट बन गया तो पूरे देश में रोड पे उतर आएगा मुसलमान। वो इसलिए कह रहा है जो आदित्यनाथ को इसलिए कह रहे हैं, मुल्ला जी एक मौलाना ने बोला है, ठीक है भाई, आप पूरी देश में लागू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तो बैन है ही है। हाँ, बैन है तो भाई वहाँ गुजरखाना कितने सारे चल रहे, वो बंद कब होगा? कब होगा? वो भी तो बंद करो सर, बंद कर दो, क्या दिक्कत है? पत्रकार महोदय, मेरे इन भाई से एक सवाल है कि जब आप कहीं मीट मुर्गा खाने जाते हो, नॉनवेज बिरयानी खाने जाते हो, तो क्या आप अपनी दुकान का नाम नहीं देखते हो? देखते हो सबसे पहले, क्यों? क्योंकि ये हलाल का है या झटके का है? क्योंकि दुनिया में 2 प्रकार के मीट चल के, हलाल और झटका, और उसके अलावा तुम वो देख के जाते हो, उसमें घुसते हो अंदर खाना खाने के लिए कि ये हमारे मुसलमान भाई का है। तो सबसे पहले आप अपने कैमरे पे बंद करवाइए जो हापुड़ में चल रहे हैं ढाबे, हिंदू नाम से, वो मुसलमान ढाबे, मुसलमान उसके मालिक है और हिंदू नाम से ढाबे चला रहे हैं। आप बोलिए कैमरे पे, आपके अंदर दम नहीं है, आपके अंदर दम नहीं है, बोल नहीं सकते कैमरे पे, आप बोल नहीं सकते, आप कैमरे पे बंद करवाइए इनका। अच्छा, भाई ने तो एकदम गुस्सा हो गया, पता नहीं लड़ाई कर रहा है क्या? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके मुसलमान भाई बार बार कहते हैं हलाल हलाल हलाल। अरे योगी आदित्यनाथ ने जब बैन कर दिया, क्यों आपकी जली पड़ी है यार? पूरी भारत में करो ना, जो बाहर स्पोर्ट होता है साहब, जो बाहर स्पोर्ट होता है वो भी बंद करो ना। मैं आपको बता रहा हूँ, बंद करो, इलाज करते करते इलाज किया जाता है, ठीक है? अभी एक स्टेट से चालू हुआ है, ठीक है, अभी बाकी स्टेटों में भी होना बाकी है, पूरे हिंदू राष्ट्र में, हिंदुस्तान में होना बाकी है। आप इंतजार तो करो, अभी तो उसने एक स्टेट में बंद करा है, उत्तर प्रदेश में, तब आप लोग जले पड़े हो। अच्छा, मैंने क्या जला वाली तो समर्थन करेगा पूरे देश में? अरे पूरे देश में इनकी बात नहीं समझते। ये राहुल गांधी के रिश्तेदार है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्या है, ये घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश में क्यों बैन किया आपने, पूरे देश में बंद करिए। बूचड़ खाने कर रहे हैं, चल रहे हैं, वो बंद करिए। अरे योगी आदित्यनाथ ने बूचड़ खाने वालों के पिछाड़े पे गोलियां मारी है, आप उठा के देख लीजिए। 14 लोग जो पकड़ा गया था, अभी देखा 14 लोग कौन थे बताओ? अभी रेप पे भी बात, अरे कौन थे जो गाय तस्करी में पकड़ा गया था? 14 था, सारे के सारे तो हिंदू थे भाई, उसमें मुद्दा नहीं उठा। आल कबीर कंपनी किसका है भाई साहब? आप हुआ जाके बोल नहीं सकते, वो डंडा पड़ेगा अगर बोलोगे तो, चंदा नहीं मिलेगा आप लोगों को। भाई बंद कर दो। हिंदू खाते हैं गाय भाई, इनको अरे नॉर्थ ईस्ट के हिंदू भाई साहब अभी वहाँ पे भी डिबेट कर रहे थे। गोवा में किसका सरकार है? गोवा में ये भाई से पूछे, गोवा में किसका सरकार है? वो तो खुले मीट बिकता है। हाँ, क्यों बिकता भाई? कलकत्ता में भी बिकता है, क्यों बिकता है? ये जो कह रहे हैं कि अगर हलाल सर्टिफिकेट बंद होगा पूरे देश में, मुसलमान कह रहे मुसलमान सड़कों पर नहीं बनने वाला है। मैं कह रहा पूरी भारत में लागू कर दो। अगर मेरे देश हित में बात हो रहा है, पूरी देश में लागू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मगर जो सप्लाई होता बाहर हलाल मीट, उसको भी बंद करो। आल कबीर कंपनी भी बंद करो, सबरबन मालिक है, आल कबीर ले रखे हो, हलाल मीट ले रखे हो, क्यों कर रहे हो भाई? वो भी बंद करो। पत्रकार महोदय 5 मिनट और रुक जाइए, आप यहीं पे कहेंगे अपना चैनल भी बंद करो, ये भी यहाँ पे चैनल भी बंद करवा के चले जाएंगे। तो तुम क्यों बंद कर रहे हो भाई? तुम क्यों बंद कर रहे हो फिर? योगी जी का एक्शन सही मानना है। मैं कह रहा हूँ पूरी भारत में लागू कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है भैया? अरमान बताइए, अरमान भाई कहाँ से हो? यहीं से हूँ भाई। यही से लोकल से। वो बताइए, ये जो हलाल सर्टिफिकेशन को लेके जो उत्तर प्रदेश में पूरी राजनीति गरमाई है, उसको लेके कहा जा रहा है कि भाई पूरे देश में लागू कर दे, मौलाना साहब कह रहे हैं। आपके हिसाब से क्या जो हलाल सर्टिफिकेट को लेके पूरी राजनीति गरमाई, क्या सोचते हैं? देखिए, हिंदुस्तान हमेशा संविधान से चलता है, संविधान से चलता रहेगा। यूपी में देखिए योगी आदित्यनाथ, देखिए सरकार है, बीजेपी सरकार है, और वहाँ पे अगर उन्होंने बंद करा है, कोई नहीं, बहुत बढ़िया काम किया, बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई। उसमें दिक्कत क्या है? वो वहाँ की वो गवर्नमेंट है, वो जो चाहे वो कर सकती है सर, उस पर हम क्या कर सकते हैं? उसको लेके कह रहे हैं कि अगर पूरे देश में बंद होता है हलाल सर्टिफिकेशन, तो देश का मुसलमान सड़कों पे निकल आए। कई लोग ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे कौन कह रहा है सर? सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें लिखी जाती है। खान सर को जानते हैं सर आप? खान सर को जानते हैं? खान सर का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, मैंने कहा आजकल जो गोदी मीडिया है ना, अगर इनको मारना है तो इन नेताओं के पैर में जाके जहर लगा दो, सुबह चाटने के लिए आएंगे, मर जाएंगे। इस पे क्या कहेंगे सर आप? इस पे कुछ कहेंगे? मीडिया आप देखिए, आजकल जो हमारे हिंदुस्तान के लोग
लोग हैं उनको मीडिया पे से भरोसा उठ गया क्योंकि वो दलाली कर रहे हैं। देख आप जानते हैं सर, दलाली कर रहे हैं। आज सबको नहीं कहूंगा, आधे कुछ ऐसे हैं जो दलाली कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे, सोशल मीडिया पे क्या जाना सर, यहाँ पे हिंदू भी मुसलमान भी इसी के साथ ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करो, सबको पता चल जाएगा कौन कैसा है। ये जो हलाल सर्टिफिकेशन राजनीति है, आप क्या मानते हो कि इसको बैन हो जाना चाहिए पूरे देश में? जो योगी जी का बयान है इस पर आप कितनी सत्यता मानते हैं? सर देखिए सर, ये लव जिहाद, ये जिहाद, वो कुछ नहीं है। न्याय है सबके लिए, न्याय सबके लिए बराबर है। संविधान ने सबको हक दे रखा है और यहाँ पे जो देश है, यहाँ पे सब बैठे हुए गृह मंत्री। अगर ये पैसा इधर से उधर जा रहा है तो इस पे एक्शन लेना चाहिए। जो पैसे हैं वो हिंदुस्तान के काम में आने चाहिए और हिंदुस्तान के लोगों की मदद के लिए आने चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ।